हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए आज हम सीखते हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस जो डेली बोलचाल में बहुत ज्यादा काम आते हैं। जैसे हम बोलते हैं, क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी? क्या उसकी अक्ल घास चर रही है? तो ऐसे सेंटेंसेस हम अक्सर डेली बोलचाल में बोलते हैं। ये सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब किसी ने कोई काम अपनी बुद्धि लगा करके नहीं किया, बस यूं ही कर दिया, काम ढंग से हुआ नहीं, तब हम ऐसा कहते हैं, क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी? तो ये अक्ल घास चरने जाना, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंसेस टेक लीव। सेंसेस टेक लीव मतलब बुद्धि ने छुट्टी ले ली। तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं योर सेंसेस इज ग्रेजिंग ग्रास, ऐसा नहीं बोलते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता है, लेकिन मतलब वही निकलता है, सेंस वही निकलता है। क्योंकि हर एक लैंग्वेज में इडियम्स यूज होते हैं। लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इडियम्स का यूज किया जाता है। जैसे हिंदी में हम इडियम्स यूज करते हैं बोलचाल में, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज को भी सुंदर बनाने के लिए इडियम्स का यूज होता है। तो सेंस वही निकलता है, मतलब वही निकलता है, लेकिन उनके वर्ड्स बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो अक्ल घास चरने जाना को हम इंग्लिश से बोलेंगे सेंसेस टेक लीव। सेंसेस हमेशा प्लूरल में यूज होगा, और टेक लीव जब भी हम हिंदी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, तो टेंस के हिसाब से टेक वर्ड ही चेंज होगा। टेक जो हमारा वर्ब है वही चेंज हो जाएगा। अगर सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो टुक हो जाएगा टेक का, परफेक्ट टेंस है तो टेकन हो जाएगा, कंटिन्यूअस है तो टेकिंग हो जाएगा। बाकी सेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा, सेंसेस को हम प्लूरल में ही रखेंगे। इसलिए जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे अपने सेंटेंसेस का, तो सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब लग रही होगी उस हेल्पिंग वर्ब को हम प्लूरल में ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सेंसेस का यूज कर रहे हैं। तो चलिए अपने जो सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं उसके थ्रू समझेंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए पहला सेंटेंस है, क्या उसकी अक्ल घास चरने गई है? अब ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस इस टाइप का इंट्रोगेटिव होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव। तो मैंने अभी बताया था कि हम सेंसेस यूज कर रहे हैं, इसलिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब को हम प्लूरल वाला ही लेंगे। तो प्लूरल में हम हैव यूज करते हैं, तो बस यहाँ पे हम हैव यूज करके इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? हैव हिज सेंसेस टेकन लीव। हैव हिज सेंसेस टेकन लीव। परफेक्ट टेंस है इसलिए टेक का टेकन हो गया, थर्ड फॉर्म द वर्ब लगेगी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, हैव हिज सेंसेस टेकन लीव या हैव हर सेंसेस टेकन लीव, दोनों ही करेक्ट है। तो हैव हिज या हर सेंसेस टेकन लीव। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया हैव हिज सेंसेस टेकन लीव या हैव हर सेंसेस टेकन लीव। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई। ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल सिंपली हम इसको ऐसे अफर्मेटिव जैसा ही बना लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? योर सेंसेस हैव टेकन लीव। योर सेंसेस हैव टेकन लीव। योर सेंसेस हैव टेकन लीव। ठीक है, योर सेंसेस हैव टेकन लीव। तो बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं। सिर्फ आपको ये समझना है कि अक्ल घास चरने जाना जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। तो बस इतना समझने से हमारे सारे सेंटेंसेस इजीली ट्रांसलेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, उस वक्त तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी क्या? अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इंटरोगेटिव है, इसलिए हैड सबसे पहले आ जाएगा। हैड योर सेंसेस टेकन लीव उस वक्त, एट दैट टाइम। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका हो गया हैड योर सेंसेस टेकन लीव एट दैट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी अक्ल घास चर रही है क्या? तो इस टाइप के सेंटेंस ज्यादातर इंट्रोगेटिव में ही बोले जाते हैं, लेकिन ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। तो कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं? इस एम आर लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। तो बस यही हमें करना है। हाँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? बताया था मैंने कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसलिए आर सबसे पहले हम लिख लेंगे आर। उसकी अक्ल, तो आर हिज सेंसेस टेकिंग लीव। कंटिन्यूअस है इसलिए टेक का हो जाएगा टेकिंग। ठीक है, आर हिज सेंसेस टेकिंग लीव। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है, जरूरत के समय तुम्हारी अक्ल घास चरने चली जाती है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते, और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे योर सेंसेस। तो योर सेंसेस तो प्लूरल में ही यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ टेक लिखना है, टेक्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जरूरत के समय तुम्हारी अक्ल घास चरने चली जाती है। तो पहले हम इतने का बना लेते हैं, तुम्हारी अक्ल घास चरने चली जाती है। तो योर सेंसेस
तो योर सेंसेस टेक लीव, अब यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगेगा। कब? जरूरत के समय, इन टाइम्स ऑफ नीड। इन टाइम्स ऑफ नीड मतलब जब अक्ल लगाने की जरूरत होती है तो तुम्हारी अक्ल ही नहीं रहती तुम्हारे पास, ठीक है, तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हो, इसका मतलब ये है। इसका हो गया योर सेंसेस टेक लीव इन टाइम्स ऑफ नीड। लास्ट सेंटेंस है तुम्हें कब अक्ल आएगी, तो इस सेंटेंस में भी अक्ल तो है लेकिन इनके जैसा नहीं होगा। अक्ल घास चरने की बात इसमें नहीं कही है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन अक्ल है इसलिए मैंने ये सेंटेंस भी शामिल कर लिया इसमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। WH वर्ड यहाँ बीच में है। कब? तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन, और उसके बाद यहाँ पे विल लगेगा। व्हेन विल यू गेट सम सेंस, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया व्हेन विल यू गेट सम सेंस, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप लोगों के सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। तो नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए हमेशा की तरह, जैसे हम बोले तुम्हारी अक्ल घास चल रही है क्या, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। That's all for today. See you soon in the next video. Till then, keep practicing, keep learning. Bye bye.